दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझाने लगा। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे और एक दिन उस गांव में ना बहुत तेज बारिश हुई। तो जब मैं उस बारिश में नहाने के लिए और खेलने के लिए बाहर निकला ना तो मेरा पाँव स्लिप हुआ और जो ही मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मेरे फोरहेड पे, माथे पे मुझे चोट लगी और मुझे खून बहना शुरू हो गया। छोटा सा बच्चा था मैं और अब भी वो चोट का निशान मेरे माथे के ऊपर मौजूद है। और जब भी मैं शीशा देखता हूँ ना और वो चोट के निशान की तरफ जाता हूँ तो मुझे वो बारिश वाला दिन याद आ जाता है। मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो है हमारी ज़िंदगी में होते हैं, आपके साथ भी होंगे। कोई स्मेल के साथ कोई याद वाबस्ता हो जाती है, किसी सॉन्ग के साथ कोई याद वाबस्ता हो जाती है, ऐसा ही है ना। और ये जो बेसिकली स्मेल है, सॉन्ग है, या ये जो चोट का निशान है ना, जो कि हमें मेमोरी के साथ लिंक करता है, इसको पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। समझ आई? ये टेक्निकल चीज मैंने आपको समझाई है कि मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए, मैंने लिखा 10, इसको एग्जीक्यूट किया, पाइथन ने कहा ठीक है मैंने 10 स्टोर कर लिया, लेकिन इसकी कोई निशानी नहीं है कि हम इसको रिकॉल कर सकें। मेमोरी में स्टोर हुआ है तो उस मेमोरी को हम एक नेम देने लगे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इस मेमोरी को कहने लगा हूं चोट का निशान, चोट CHOT का निशान इज इक्वल टू 10। अब मैं इसको रन करता हूं, पाइथन अब भी कहेगा ठीक है मैंने इसको स्टोर कर लिया है। हाउएवर अब इसने जो वैल्यू है चोट का निशान स्टोर की है। जो ही अब आप चोट के निशान को याद करेंगे, कॉल करेंगे, बुलाएंगे, मैं कहता हूं प्रिंट चोट का निशान, CHOT चोट का निशान, तो अब ये कहेगा हाँ इस चोट के निशान वाले दिन तो 10 बज रहे थे। समझ रहे मेरी बात को? ये है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। मैं आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अब एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप इमेजिन करें, आप शू शॉप की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, कोई फंक्शन होता है तो नए जूते खरीदने होते हैं, तो जूते की दुकान पे जाते हैं। तो क्या होता है जूते की दुकान पे? जूते की दुकान पे होता यह है कि जब भी आप कहते हैं ना कि यार मुझे जूते, जो दुकान वाले को दुकान कहता है छोटे 9 नंबर का डब्बा लिया, जब भी आप अपना साइज बताते हैं, तो बेसिकली जो डब्बा है ना, डब्बा वो क्या है? वो वेरिएबल है। क्यों? वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर है और जो जूता है ना वो आपका डेटा है। तो डेटा किधर है? डब्बे के अंदर। डब्बे का क्या नाम है? उसके लिखा हुआ है शू बॉक्स नंबर 39। तो शू बॉक्स जो है वो बेसिकली वेरिएबल है। आसान होगी ना बात? अब हमने समझ ली ना कि वेरिएबल जो है बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस के साथ लिंक करता है, ठीक है, और उस मेमोरी एड्रेस को हम नाम दे देते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी हमें उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको जब भुलाने की जरूरत पड़े ना, तो फिर हम बजाय उस मेमोरी एड्रेस को ढूंढते रहे। वो तो पाइथन को पता है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए वो नाम लिखते हैं और वो वैल्यू हमें रिटर्न हो जाती है। इसको कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल आपके पास बहुत फ्रीडम है, आप बहुत सारे तरीके लिख सकते हैं वेरिएबल को। हाउएवर मैं आपको वो बताता हूं जो आप नहीं लिख सकते। उसकी रीजन ये है कि समटाइम what not to do, to know what not to do is far better than to know what to do। क्योंकि इस केस में what not to do is smaller। ठीक होगी बात? तो सबसे पहले बिग नो नोज देखते हैं कि किस तरीके से आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। इसके अलावा जो भी आप रख दें आपकी मर्जी है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूं 10 और ये मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूं। ठीक है, अब ये कोई भी नाम रख सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एक वेरिएबल का नाम 10 है, 20 है या कोई भी नंबर है। किसी भी वेरिएबल को मैं नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो पाइथन पागल हो जाएगा, वो कहेगा तुम मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हें बताया भी है कैन नॉट असाइन लिटरल। मैं इस तरह नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं इससे राजी हो गया। और बाय द वे ये मैंने कैसे किया? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ये मुझे कैसे पता चला? वहां से की मैप से मैंने देखा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक तो हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा क्या हम नहीं रख सकते नाम। दूसरा हम मिसाल के तौर पे अब एक और मेरे पास एक अगेन वही 10 ले लेते हैं। अब इस 10 को मैं कह सकता हूं टेस्ट वेरिएबल, दैट इज क्वाइट फाइन, लेकिन ये टेस्ट किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। 5 टेस्ट, 3 टेस्ट या 2 टेस्ट या 32 टेस्ट, नहीं, ये अगेन गलत है। रन करता हूं, अगेन वो कहेगा ये गलत है। ठीक है, 2 तो ये हो गए। तीसरा देखते हैं, अगेन वही 10 नंबर है, मैं ये किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूं। ठीक है, हाउएवर इस वेरिएबल
को मैं स्पेशल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। स्पेशल कैरेक्टर कौन से हैं? जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना लाइन के आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर @ नजर आ रहा है, हैशटैग, $, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह सकता #4, ये नहीं हो सकता। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब किसी भी नाम के अंदर इस तरह का कैरेक्टर डालेंगे ना तो ये आपको एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं लिख सकते दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, नो, दिस इज नॉट वैलिड वेरिएबल। इवन कि अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर आ जाए तो फिर वो वैलिड नहीं रहता। ठीक है, तो नो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो आपने जरा देखना है नो नंबर, ठीक है, नो स्पेशल 4, इसके साथ नो नंबर, नो नम एट स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद नो स्पेशल 4। ठीक है, नो स्पेशल 4। कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि हमने एक प्रिंट फंक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैं किसी भी वेरिएबल का नाम बिल्ट इन फंक्शन के नाम के ऊपर नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह सकता प्रिंट इज इक्वल टू 10, मैं इसको रन करता हूं तो ये वैल्यू तो असाइन हो गई है लेकिन अब मैं प्रिंट की फंक्शनैलिटी कैसे यूज करूंगा? क्यों? प्रिंट को तो मैंने 10 दे दी वैल्यू, तो अब वो कोड कैसे रन होगा? जो बिल्ट इन फंक्शन था उसको तो मैंने कहा नहीं उसको छोड़ दो, इसको 10 असाइन कर दो, तो अब तो मैंने बड़ा नुकसान कर दिया ना अपना, कि एक बिल्ट इन कोड था वो मैंने अब मैं प्रिंट का फंक्शन खुद लिखूंगा बैठ के 2 साल लगा के? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्ट इन फंक्शन है हम उनके ऊपर नाम वेरिएबल का नहीं चूज करते, क्योंकि फिर वो ओवरशैडो हो जाता है तो वो अपनी फंक्शनैलिटी लूज कर देते हैं। ठीक होगी बात? तो मैं इसको यहां पे कहता हूं नो बिल्ट इन फंक्शन, नो नेम आफ्टर बिल्ट इन फंक्शन। गुड होगी बात? इसके बाद क्या हम कर सकते हैं? वही 10 लेते हैं। अब इस 10 का नाम मैं ऐसे नहीं रख सकता कि मैं कहूं मैं कहता हूं नेम, दैट इज करेक्ट, लेकिन मैंने आपको बताया कि पाइथन इंडेंटेशन के ऊपर काम करती है। अगर मैं यहां पे स्पेस डालता हूं शुरू में तो अब ये एरर देगा। मैं रन करता हूं, ये कहता है नहीं इंडेंटेशन एरर है। तो इसका मतलब यह है कि आप स्पेस नहीं रख सकते शुरू में और ना ही स्पेस इसके दरमियान रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरह का नेम लिखा n स्पेस दिस, इवन कि आप इंडेंटेशन एरर को रिमूव भी कर दें और इसको रन करें तो अगेन ये आपको एरर देगा कि नो स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह की चीज़ लिखनी भी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अंडरस्कोर लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं एक वेरिएबल आपने ख्याल रखना है कि नो स्पेस इन बिटवीन। सही होगी बात? नो स्पेस इन बिटवीन। अच्छा, ये तो थे 5 बिग नो नोज। इसके अलावा जो भी आपका दिल करे ना वो आप वेरिएबल का नाम रख दें, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। जो पूछे उसको कहें मुझे सर ने बताया, जाओ जो करना है हमारा कर लो। ठीक है, एक चीज आपने ध्यान में रखनी, लेकिन इस लिबर्टी का आपने गलत इस्तेमाल भी नहीं करना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो भी दिल करे आप रख दें। वेरिएबल का जो भी नाम रखना है आपने डिस्क्रिप्टिव रखना है, क्योंकि जब आपका कोड बड़ा होता जाता है ना तो फिर वो वेरिएबल जो है ना वो कंफ्यूजिंग होते जाते हैं। जितना भी डिस्क्रिप्टिव आप नाम रखेंगे, अगर एक वेरिएबल आपको लेट से आ रहा है बाइनोमियल सीरीज से, तो रखें उसका नाम var _ bio। ओके, आई मेस्ड इट अप गाइस। bio _ result, ठीक है, एंड देन इज इक्वल टू 10। तो ये वो रिजल्ट है जो वो वेरिएबल का नाम है जो बाइनोमियल सीरीज से रिजल्ट निकला। ठीक है, तो इस तरह का आपने डिस्क्रिप्टिव लिखना है नाम। एक चीज ये हो गई। अब वेरिएबल को हम कोई भी डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं, कोई भी डेटा दे सकते हैं। मैं कहता हूं वेरिएबल नेम var _ name इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटीज के ऊपर हम बाद में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। एट द मोमेंट हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ना सिर्फ एक वेरिएबल को एक टाइम में एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बल्कि हम 2 वेरिएबल्स भी एक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ये तो बात हमें क्लियर है ना? मैं इसको अगर रन करता हूं तो a असाइन हो जाएगा b को, प्रिंट मैं कहता हूं a और प्रिंट मैं कहता हूं b। रन करते हैं तो ये 10 और 20 प्रिंट हो गया। ऐसा ही है ना? हाउएवर यही काम मैं एक ही लाइन में कर सकता हूं। ये देखिए, मैं कहता हूं Ctrl+C और मल्टीपल वेरिएबल्स आप असाइन कर सकते हैं इसी तरह। मैं कहता हूं a, b, a,
कामा बी, ठीक है, और 10 कामा 20, सही होगी बात। तो अब ये ए बी एक ही लाइन में मैंने असाइन कर दिया। तो इसी तरह मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ ए कामा बी, ठीक है। तो अब मेरा कोड देखिए सिंपल हो गया है कि मैंने ए बी को असाइन कर दिया। रन करते हैं तो रिजल्ट देखिए 10 और 20 अगेन शो हो रहा है और ये परफेक्टली असाइन हो गया हुआ है। हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं कि अगर आप कहें ये 20 और आप कहें ये 10, तो ये देखिए ए और बी की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, 20 पहले आ गया, 10 बाद में आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो हमने देखा कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक ही जगह पे असाइन कर सकते हैं। जाने से पहले एक आखिरी कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि पाइथन जो है एक एक्सप्रेशन को किस तरीके से रीड करता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले। जब भी इक्वल टू का साइन आता है ना, ये देखिए इक्वल टू का साइन आया, तो ये पाइथन इसको एज ए एक्सप्रेशन ले रहा है, एज ए एक्सप्रेशन। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जी, कोड आ गया, अब मैंने इसको डिकोड करना है। तो पाइथन याद रहे राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट रीड करता है। तो वो पहले आएगा 10 पकड़ेगा, वो कहेगा अच्छा 10 है, क्या करना है, फिर देखेगा अच्छा कम है, इसके बाद और भी वैल्यू आ रही है, तो वो कहेगा अच्छा मैंने 20 पकड़ ली दूसरे हाथ में, अब उसके 2 हाथ हैं, उसने 10 और 20 पकड़ा हुआ है। अब उसने देखा कि ये इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, तो इक्वल टू का साइन का मतलब है कि ये इसने किसी को देना है। इक्वल टू का साइन होता है टेक्निकल टर्म में असाइनमेंट, कि ये इसने असाइन करना है। जब भी आपको असाइनमेंट एरर आए ना, असाइनमेंट लिखा हुआ असाइनमेंट एरर, तो आपने इस चीज पर गौर करना है कि क्या आपने इक्वल टू का साइन सही डाला हुआ है। तो इसने क्या करना है कि अच्छा मैंने असाइन करना है, तो उसने कहना है अच्छा असाइन किसको, पहले हाथ वाला पहले को, दूसरे हाथ वाला दूसरे को, ये असाइन कर दिया। तो कैसे असाइन हुआ, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हुई, लेफ्ट टू राइट। ये आपने ध्यान में रखना है, जब भी इक्वेशन एक्सप्रेशन डिकोड होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, और इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर हो गया लंबा, मुझे पता है नए नए जब कोर्स शुरू होता है ना तो स्टूडेंट थोड़े सी एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, पूरा पूरा लेक्चर देखते हैं, बाद में फिर वो एनर्जी कम होती जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, फिर हम लेक्चर छोटे छोटे कर देंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर।